हिंदी विषय में सारांश और व्याख्या का महत्व बहुत अधिक होता है। बचपन की स्मृतियों को फिर से मानस पटल पर लाया जाए तो हम ये याद कर पाएंगे कि कुछ उक्तियां सामने होती थी और कुछ चौपाइयां सामने हुआ करती थी और कुछ गद्य के ऐसे अंश हुआ करते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि पहले आप इसकी व्याख्या कीजिए और उसके बाद सारांश भी लिखने का प्रयास कीजिए। यही स्थिति जीवन में भी होती है। जब भी हमसे कोई छोटा भाई या बहन मिलता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन की जद्दोजहद कर रहा है, हम अपने अनुभव उस व्यक्ति के सामने सारांश के रूप में रखते हैं और वो उसकी व्याख्या करता हुआ कहीं ना कहीं प्रेरित होता है और बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी तरह है, कोई ओहदे का व्यक्ति या एक अनुभव लिया हुआ व्यक्ति या बुजुर्ग जन हमसे मिलते हैं, तुमको कहते हैं कि आप इस कार्य को इस तरह कीजिए, मैं इस तरह आगे बढ़ाता। वो सारांश है जो कि प्रेरणा के रूप में भी चलता है और यही प्रेरणा जीवन में एक नया रिफ्लेक्शन लेकर आती है। तो इसी वजह से कोई भी ऐसे अनुभव का व्यक्ति मिले जिसने एक क्षेत्र विशेष के अंदर बहुत बड़ा नाम हासिल किया, हम थोड़ी सी प्लीज्ड अप्रोच के अंदर आ जाएं, मृदुभाषिता के अंदर आ जाएं, उससे पूछें कि आपकी सक्सेस की स्टोरी के साथ में सारांश क्या है, किस तरह से आप इस यात्रा को तय करने वाले हुए। वहां से जो एसेंस मिलता है वो पूरे ही जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी शब्दों का कार्य करता है। इसी वजह से जो भी ऐसा व्यक्ति मिले उसके साथ में अनुभव बांटना या हमारे पास में कुछ अनुभव हैं तो उनको मन खोलकर लोगों के सामने रखना कहीं न कहीं जीवन का एक नया दर्शन है। हम धीरे धीरे इतने संकुचन के अंदर आ जाते हैं कि मन के भीतर के ऐसे अनुभवों को साझा ही नहीं कर पाते और न जाने कहां से ऊहापोह जन्म लेने लगती है जो ये सारा ही जीवन का आनंद है उसको धीरे धीरे कम करने लग जाती है। हर एक जगह व्यक्ति फायदा और नुकसान देखने लगता है। प्रत्येक कार्य को करने से पहले ये सोचता है कि यहाँ मेरा फायदा क्या है, यहाँ मेरा नुकसान क्या है, किंतु अनुभवों को बांटने के अंदर फायदा ही फायदा है, नुकसान वाली स्थितियाँ कहीं नहीं है। ये आपके जीवन की मेहनत का सारांश है जो न जाने कितने लोगों को एक नई रोशनी प्रदान कर सकता है। हम भी यहाँ 29 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज मिथुन राशि में ही रहेंगे तो वहीं मंगलवार रहेगा। पूर्णिमा व्रत भी आज ही है तो वहीं मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की स्थितियां चलेंगी। मृगशिरा नक्षत्र की स्थितियां हैं। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में आज भाग्य का सहयोग रहेगा तो वहीं भाग दौड़ बनी रहेगी। कुछ लोगों के उत्साहित शब्द आपके जीवन के अंदर एक नव उत्साह का संचार करने वाले होंगे तो वहीं शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है। यहाँ कुछ नयापन लेकर आने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। दान पुण्य की महिमा आज इस दिवस में बहुत ज्यादा है तो इसी वजह से वहां पर भी आपको मन खोल कर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं आध्यात्मिक चिंतन विकसित होता चला जाएगा। उसके साथ में ही गृहस्थ जीवन का जो सहयोग मिलना चाहिए वो भी 29 दिसंबर की इस तारीख को बेहद बढ़िया तरीके से आपको मिल रहा है। छोटे छोटे मन मुटाव जो भी बने हुए थे वो दूर होते चले जाएंगे और वहीं पर खर्चों पर भी नियंत्रण लगने की पूरी स्थिति यहाँ आपके साथ में बनी रहने वाली है। इस एक बात को आप स्मृतियों में रखें तो वहीं पर जो यात्राओं से जुड़े हुए कामकाज होते हैं वो भी लाभ के सिरों को ही यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए लगातार इंगित कर रहे हैं। कहीं कोई नकारात्मकता नहीं है। किस रिलेशन के साथ में आप बढ़ रहे थे और अभी तक कुछ खुशनुमा पल हमारे सामने नहीं आ पा रहे थे या फिर अपने मन की बात जो रखकर हमको एक तरह से आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को एक नया नाम देना है, उस प्रक्रिया में भी आप एक तरफ चलने की शुरुआत सकारात्मकता के साथ जरूर कीजिएगा। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम धनागमन की जो स्थितियां बढ़नी चाहिए वो आज व्यापारिक जीवन के अंदर बेहतर तरीके से साथ रहेगी और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर जो रुकावटें और बाधाएं आपको परेशान कर रही थी वो भी आज दूर होंगी। भाग्य का सहयोग आज प्राप्त है, जोखिम लिया जा सकता है। विदेश संबंधी कार्य या अन्य शहर से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र हो वहां पर भी आपके लिए सफलता की अनुगूंज सामने रहने वाली है। एक निवेदन और भी मैं आपसे करूंगा, कहीं पर भी रुपया और पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, जहां पर एक रोटेशन की पोजीशन आपके सामने नहीं आ पा रही थी,
ये समय विशेष वहां पर भी आपको सहयोग के साथ में लेकर चलने वाला होगा। कोई भी ऐसी नकारात्मकता नहीं है। आप प्रयासों के अंदर थोड़ी सी तीव्रता लेकर जरूर आइएगा। साथ ही साथ में जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, अब वो दूर होते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी नए अवसर की तलाश के साथ में जीवन चल रहा था, तो वहां पर भी बेहतरी की स्थितियां रहेंगी। किसी इंटरव्यू कॉल की ओर आपको जाना है, किसी और स्तर की ओर आपको बढ़ना है, तो यहाँ वृषभ राशि के जातकों के लिए सफलता के संकेत शुमार के साथ में रहने वाले हैं। क्षमताओं के आकलन में यहाँ आप गलती करने वाले नहीं होंगे। तो वहीं पर कोई भी व्यक्ति विशेष आपको महत्वपूर्ण सलाह देने की कोशिश कर रहा है और आप इग्नोरेंस को बढ़ा रहे हैं, तो प्रयास ये करना चाहिए कि हम एक बार कॉन्शियस अप्रोच के साथ में बैठें। जीवन में बदलाव वहीं से सामने होगा। तो वहीं मिथुन राशि, चंद्रमा की जो स्थितियां मिथुन राशि में ही चलेगी, सर्वप्रथम आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाली होगी। क्रिएटिव फील्ड के अंदर भी आप एक नए लेवल की ओर जो पहुंचने की शुरुआत करना चाहते थे, वो भी स्थितियां सारगर्भित तौर के ऊपर सामने है। भाग्य का जब सहयोग प्राप्त हो और व्यक्ति अपने बिजनेस में कुछ भी मेजर लेवल का एड ऑन करना चाहता हो, तो उसकी भी शुरुआत उसको कर लेनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए वो संभावित स्थितियां नजर आती है। आप देखिएगा कि इस वर्ष के अंतिम सिरे के साथ में चलते हुए किसी भी व्यक्ति से रिएक्टिव होकर हमारी जो बातचीत है वो तल्खी की ओर नहीं पहुंचने वाली हो। छोटी छोटी बातें परेशान करने के स्तर की ओर नहीं जाए, इस बात को भी स्मृतियों में रख कर चलना होगा। तो वहीं आप यूथफुल एज के अंदर हैं और हायर एजुकेशन की तरफ है, किसी स्टार्टअप की ओर आप जाना चाहते हैं या किसी मित्र को साथ में जोड़ना चाहते हैं, तो एक बार अपने कंसेप्ट को फिर से रिव्यू कीजिएगा और उसके बाद में किसी भी व्यक्ति विशेष के सामने उसको रखने का प्रयास करना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर जो भी कार्य लंबे समय से लंबित थे, जहां संभावनाएं अपने सिरे की ओर नहीं पहुंच पा रही थी, ये समय वहां पर भी आपको बेहतरी दिखाता चला जाएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर उत्साह बहुत अच्छे से बना हुआ है, उसका बेनिफिट उठाते हुए किसी भी ओहदे वाले व्यक्ति से मिलना है, जिससे कि डील यदि क्लिक हो जाती है तो लंबे समय के लिए हमारे लिए अवसरों की गति बेहतर आधार पर बनी रहेगी। तो ये प्रयास भी आज आपको जरूर करने चाहिए। रिसर्च संबंधी कामकाज या किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर नएपन के साथ में जो चलना होता है, मिथुन राशि के जातकों के लिए वहां पर भी ये दिवस बेहतरी लेकर आ रहा है। कुल जमा जोड़ ये दिन आपके लिए उत्साह और ऊर्जा भरा कहा जा सकता है। तो वहीं चर्चा करता हूं अब कर्क राशि की। यहां खर्चों के ऊपर आप नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं पर जो शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा हावी नहीं होने पाए। ये भी प्रयास स्थिरता के साथ में आपको करने चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष है जो बारंबार आपकी शिकायत की ओर लगा हुआ है, बारंबार आपको किसी न किसी परेशानी के साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। आप अनुशासन का ख्याल रखें और उस व्यक्ति के साथ में किस तरह से डील करना है, इसकी योजना भी आपको बनाकर रखनी चाहिए। कलीग्स का सपोर्ट कम है और कई बार वही कॉम्पिटिटर और एक तरह से परोक्ष तौर के ऊपर शत्रुवत स्थितियों का भी निर्माण करते हैं। सावधान रहें अपने आसपास के ऐसे लोगों से। व्यवहारिक स्तर के ऊपर चिंतन को जरूर आगे रखना चाहिए, यानी कि जो भी कार्य कर रहे हैं वहां एक सोच और समझ का दायरा विकास की ओर एक क्रम में अग्रसर होता हुआ नजर आए, ये प्रयास भी आपको यहां पर करना होगा। वहीं गृहस्थ जीवन का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। छोटी छोटी बातों के अंदर जो मन मुटाव निकल कर आते हैं घर परिवार के साथ में, उनसे भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। किसी भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन को अपने जीवन में हावी होने देना, यानी कि नकारात्मकता के सिरों को अपने ऊपर ओढ़ लेना, उससे भी आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। आध्यात्मिक चिंतन आज दोपहर के बाद में आपको एक नव दर्शन देने वाला होगा, यानी कि दूरदर्शिता के भाव के साथ में आप चलते हुए अपने जीवन को एक नया आधार भी देते चले जाएंगे। धनागमन के सिरे यहां पर बढ़ने के उस स्तर के ऊपर नहीं है जो कि पहले हुआ करते थे। ये एक बात जरूर है, आज थोड़ी सी उसमें नेगेटिविटी आ सकती है, मानसिक सुख में कमी रहेगी। तो इसी वजह से हम अपने भीतर
एकांत को महसूस करके जो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस होता है उसको बढ़ाने का प्रयास भी जरूर करें। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये जो समय विशेष है आपके लिए बहुत अच्छे इंडिकेशंस लेकर आ रहा है। संतान पक्ष की ओर से जुड़ाव में जो कमी थी वो भी दूर होगी। संवेदनाओं के साथ में आप चलने वाले होंगे। एक दूसरे को समझना, बच्चा क्या सोच रहा है वो एक तरफ और हम उसको क्या समझाना चाहते हैं वो एक तरफ, यदि ये सिमेट्री मैच कर जाती है तो फिर से हम एक नई राह के ऊपर उस बचपन के साथ में चल पाते हैं। इस बात को स्मृतियों में आपको रखना होगा। तो वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर अपनी तीव्रता के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखने का प्रयास भी जरूर करें। स्वास्थ्य में जो दांतों से संबंधित तकलीफ और अस्थि जनित जो विकार होते हैं वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। मैनेजमेंट के किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, ये समय विशेष वहां पर भी आपको नवीनता के आधार देने वाला होगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यदि आप किसी भी नए प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, यहां थोड़ा सा धीमापन रखना ही हमारे लिए बेहतर होगा। जब तक कि मार्केट की पोजीशन को नहीं समझा जाए तब तक डिमांड और सप्लाई की अप्रोच में भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में रह जाए। व्यक्ति कई बार किसी नए कामकाज की ओर जाता है और एजम्पशन के साथ में होता है, लगता है कि इतना तो कार्य कर ही जाऊंगा, इतना निवेश कर ही देता हूं, किंतु इन गणनाओं को फिर से रेक्टिफाई करने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। ये एक निवेदन तो वहीं पर ये आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, आज वहां समय देने की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है। एक दूसरे को समझने का प्रयास आप जरूर करें। तो वहीं कन्या राशि, आप देखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया साधन विकसित करके आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तब भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतर आधार को देने वाला रहेगा। इसमें किसी भी तरीके की नकारात्मकता यहां पर नजर नहीं आती है। पहली बात ये, मानसिक सुख लगातार कामकाज के साथ में बढ़ता चला जा रहा है। भूमि संबंधित कामकाज में जो अटकाव और भटकाव लंबे समय से बने हुए थे वहां पर भी एक निर्बाध गति आपके लिए स्थापित होती चली जाएगी। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से अवलोकन के साथ में लेकर चलिएगा कि यदि कोई महत्वपूर्ण व्यापार का आधार आपके सामने है और कोई भी व्यक्ति वहां लीकेज क्रिएट करने का कार्य कर रहा है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो एक बार सारे ही प्रमुख काम छोड़कर हमारी पूरी ही अवेयरनेस हम वहां पर लगाकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की ओर जरूर जाएं। संतान हायर एजुकेशन के अंदर किसी नए मुकाम को हासिल करने की ओर जा रही है, किंतु आप चाह रहे हैं कि वो जॉब की ओर जाए। ऐसे डिसीजंस के अंदर हम उनकी बातचीत को बहुत अच्छे से सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में अपना निर्णय सामने रखें, क्योंकि आप विजुअलाइज आज बहुत अच्छे से कर पाएंगे और वहीं क्षमताओं के आधार अच्छे से निर्मित होकर साथ में चल रहे हैं। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, ये समय वहां पर भी वृद्धि के सरोकार और संकेत लेकर आने वाला रहेगा। वहीं तुला राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं, आप देखिएगा कि भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपको आज प्राप्त है, तो इसी वजह से कोई बड़ा जोखिम आप लेना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। गृहस्थ जीवन का सहयोग प्रत्येक कार्य में आपके लिए यहाँ पर निरूपित रहने वाला होगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में भी धनागमन की संभावनाएं बढ़ रही है। तकनीक के साथ में जुड़ना और जुड़कर अपने कामकाज को सहज और सरल बनाना ये एक बात है, किंतु तकनीक के साथ में बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हुए खुद को परेशान करते चले जाना ये कहीं पर भी समझदारी नहीं है। आप उससे थोड़ा सा बचकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये ध्यान रखें कि आप टेक्सटाइल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं और कोई भी नया ऑफर आपके सामने आ रहा है, सहज स्वीकारोक्ति के साथ वहां बढ़ना भी आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। एक निवेदन मैं और भी कर रहा हूं, यात्रा संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये समय वहां पर भी सफलता के संकेत आपको देने वाला रहेगा। कहीं पर भी कोई नेगेटिव अप्रोच यहां पर नहीं है। तो साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा
कि आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकसित हो रहा है और वहां से भी जो मन के भीतर एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो भी निरंतर यहां बनी रहेगी। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि नए कामकाज की शुरुआत से जो संकेत भी होते हैं उनसे भी आज आपको बचना चाहिए। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और किसी भी यात्रा की ओर आपको जाना है ये प्रयास कीजिएगा कि टाला जाए तो बेहतर, अन्यथा हम यहाँ गणपति आराधना, उपासना और हनुमंत आराधना के साथ में ही इस दिवस की शुरुआत करके यात्रा की ओर बढ़ते हैं तो अति उत्तम है। आप किसी भी खेलकूद की गतिविधि के साथ में एक बड़े स्तर के साथ जुड़े रहे हैं, ये ध्यान रखें कि चोटिल होने वाली स्थितियां हमारे सामने आने वाली नहीं रहे, ये एक बात। और वहीं पर साथ ही साथ में जो रोग संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी वहां पर भी समाधान के स्तर आज आपके साथ में रहेंगे। आप किसी भी तरीके के मेडिकेशन के प्रोसेस को चेंज करके बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर बेहतरी को लेकर आते चले जाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखें कि अपने स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी को ज़रूर बनाकर रखें, रिएक्टिव होने से बचना चाहिए, नहीं तो ऑफिस कल्चर के अंदर परेशानियां सामने निकलकर आ सकती है। ये आपसे एक निवेदन, लेखकीय विधाओं के साथ में आपका जुड़ाव है, निर्णायक प्रोजेक्ट को कहीं पर भी आगे लेकर जाने से आपको बचना चाहिए। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय आत्मविश्वास की एक अलग झलक लेकर आएगा। आप किसी भी रुके हुए और अटके हुए कामकाज के अंदर निरंतरता लेकर आना चाहते हैं तब भी उस ओर बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। ये समय विशेष आपके लिए व्यापारिक साझेदारियों के साथ ही साथ में कोई बड़े सौदे के लिए भी एक तरह से अच्छा फ्लो क्रिएट कर रहा है। उस फ्लो के साथ में भी जुड़कर चलने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, यह आपसे एक निवेदन है। तो वहीं पर धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां ब्रोकरेज और कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में किसी भी नएपन के साथ में बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, यह समय विशेष वहां पर भी आपके लिए कहीं न कहीं फाइनेंशियल गेन लेकर आएगा। कर्ज संबंधी समस्याएं जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी और उससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता सामने नहीं था, ये समय वहां पर भी बेहतर आधार आपको दिखाता चला जाएगा। एक और निवेदन मैं आपसे करूंगा, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी बड़े निवेश की ओर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उस ओर गंतव्यशील होना आपके लिए बेहतरी के आधार को निर्धारित करने वाला रहेगा। गृहस्थ को आप लगातार मोटिवेट करते रहें तो साथ ही साथ में जो हम संतान पक्ष के साथ एक समझाइश के आधार को नहीं लेकर हिदायत और धमकी के आधार को लेकर चल रहे थे उससे भी थोड़ा सा बचिए। अपने शब्दों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। आपने ऐसा किया तो मैं इस तरह की स्थिति आपके साथ में क्रिएट करूंगा। कई बार हम संतान पक्ष को इस तरह के लहजे में समझाते हैं, उससे थोड़ा सा हमको बचना चाहिए। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य में आज आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर चलने वाले हों, किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यात्राएं टाली जाएं तो बेहतर है। मानसिक दबाव कितना भी बने हम विचलित होने वाले नहीं होंगे, इस एक बात को स्मृतियों में रखकर चलना होगा। कोई भी व्यक्ति आपको फैसिनेशन के साथ में ऑफर के साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा है और अपने विचारों को आपके ऊपर थोप कर जबरदस्ती किसी कार्य की ओर लेकर जा रहा है जहां आप नहीं जाना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास यहां पर जरूर कीजिएगा। मन के भीतर स्थिरता की पूरी आवश्यकताएं आज रहने वाली है। तो वहीं एक और स्थिति सामने है, विदेश संबंधी कार्यों में नए अवसर होंगे किंतु अनजान व्यक्ति के साथ सौदेबाजी करने से बचें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी आपको यहां पर नहीं दिखानी चाहिए, ये भी एक प्रमुख आधार के साथ में यहां गणना है। नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार हो या फिर पारिवारिक स्थिति हो, हम प्रत्येक जगह थोड़ा सा ठहरेंगे और रुकेंगे और उसके बाद में ही आज निर्णय लेंगे। इन प्रक्रियाओं को अपने साथ में जरूर शुमार करके आप रखिएगा। मकर राशि के जातक कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर भी उलझने की स्थितियों में कहीं पर भी नहीं हो, जहां स्पष्ट है वहीं पर चलने का प्रयास आप करें। वहीं कुंभ राशि,
जो भी जातक तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में, भले ही आईटी फील्ड हो गया या फिर मैकेनिकल से जुड़ी हुई कोई भी प्रवृत्ति हो गई, उन सारी ही स्थितियों के अंदर आपके लिए आज एक बेहतरी का आधार रहने वाला है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नए निवेश की ओर आसानी से बढ़ा जा सकता है। वहां किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी आपके लिए नहीं है। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि संतान पक्ष को आप व्यापार में जोड़ना चाहते हैं तो परोक्ष तौर के ऊपर ऐसी प्लानिंग आप सामने ला सकते हैं। भाग्य का सहयोग है। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं, निर्णायक डील की ओर जा रहे हैं, समझौते करने से बचिएगा। अगला व्यक्ति कह रहा है, एचआर से बातचीत है कि आप इतने पैकेज में हामी भर दीजिए, किंतु आपको मालूम है कि मेरे हुनर ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, नहीं तो शायद इंटरव्यू कॉल तक भी नहीं पहुंचता। अपने ऊपर विश्वास करें और फिर आप निर्णय लेने वाले रहें तो ज्यादा समझदारी रहेगी। और वहीं रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में रोटेशन प्रमुखता से आपके सामने रहने वाला है, वो भी एक तीव्रगामी स्तर है। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि अज्ञात भय परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे बचें। क्षमताएं उस आधार पर सहयोग नहीं दे रही है। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद है। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर निवेश करने से बचिएगा। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई महिलाओं को आज पूरे ही परिवार के साथ में एक तरह से थोड़ी सी जद्दोजहद उनको बांध कर रखने में करनी होगी। आप अपनी मृदुभाषिता के स्तर को क्रिएट करके रखें और वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। हम कौन से शब्द किस तरह से प्रयोग करने वाले हैं, उस स्तर पर भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। भाग्य का सहयोग नहीं है। बहुत बड़े निर्णय आपको यहां पर लेने से बचना चाहिए। तो वहीं पर खर्चों पर नियंत्रण के साथ ही साथ में आगे की पोजीशंस को कैसे हम विजुअलाइज करके चल सकते हैं, यह भी आधार यहां निर्मित करके आप रखिएगा। तो यह था 29 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। पुनः धन्यवाद।